अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। जब भी एग्स बॉईल करती हूँ या फिर रात में राइस बॉईल करती हूँ तो फिर जो भी गर्म पानी होता है वो मैं फिर इस सिंक के होल में डाल देती होती हूँ। इससे फिर ये बंद नहीं होता। और ये मैं मल्टीपर्पज़ स्टोरेज बिन लेकर आई थी। आप इसे जो है वो किचन, बाथ, पेंट्री हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं। और ये मैं ब्रांड्स फॉर लेस से मुझे ये 13 dirham में ओनली मिल गई थी। ये मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग और नाइट दोनों रूटीन शेयर कर रही हूँ। और ये भी शेयर कर रही हूँ कि पराठे या रोटी को आप कैसे जो है वो ज़्यादा देर तक सॉफ्ट रख सकते हैं, क्योंकि आजकल की बच्चियों को कई दफ़ा नहीं भी पता होता है, तो मैं इसलिए बता रही हूँ। तो इस आटे में सबसे पहले तो मैंने नमक डाला है और फिर थोड़ा सा मैंने देसी घी डाला है। और अब मैं इसको नीम गर्म पानी से अच्छी तरह से गूँध लूँगी, थोड़ा थोड़ा पानी करके। और फिर आप इस आटे को जितना ज़्यादा गूँधेंगे उतना ज़्यादा जो है वो इसकी ये सॉफ्ट और मुलायम रोटी और पराठा बनेगा। और मैं आटा गूँधने के लिए मशीन वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ये है कि एक तो इससे आपके बाजुओं की एक्सरसाइज भी होती है और आपके मसल्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं जब आप आटा वगैरह गूँधते हो। तो बस इसको अच्छी तरह से गूँधने के बाद जो है वो थोड़ी देर के लिए आप फ्रिज में रख देंगे। और आजकल आपको पता है बस हर तरफ अब गर्मी ज़्यादा हो गई है, तो बेहतर तो यही होता है कि सुबह जल्दी उठकर जो भी काम करने हो तो वो तो खैर मैं एक रात पहले ही सोच लेती होती हूँ कि नेक्स्ट डे मुझे क्या क्या काम करने हैं। तो इसलिए फिर सुबह जल्दी उठकर जो भी काम करने होते हैं, जैसे कुकिंग वगैरह अगर किसी दिन करनी है ज़्यादा तो फिर जल्दी स्टार्ट कर देती होती हूँ। तो या फिर जो है वो क्लीनिंग करनी होती है, तो बस अपना चाय और बॉयल एग लेकर तो फिर मैं जो भी काम करना होता है वो स्टार्ट कर देती हूँ। और आज मुझे ये स्पाइसेस का रैक जो है वो सारा क्लीन करना था अच्छे से, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे इसे साफ़ किए हुए। और डेली बेसिस पर आप किचन के किसी न किसी कॉर्नर की क्लीनिंग करते रहना तो फिर बहुत ज़्यादा मैस भी क्रिएट नहीं होता है और किचन भी ऑर्गेनाइज रहता है। तो ये छोटे छोटे ये ग्रीन टी के थे, जब ये ख़ाली हो गए हैं तो एक में मैंने कलवंजी और एक में मैंने ये जिंजर पाउडर डाल के इधर रख लिया। और ये हस्बैंड जब चाइना गए थे तो वहाँ से ये ग्रीन टी लेकर आए थे, तो अब ये ख़ाली हो गए थे तो अब इसमें मैंने ये चीज़ें रख ली हैं। और इस एक जार में मैंने ये सिनेमन पाउडर डाल के रखा हुआ है। तो काउंटर टॉप के इस कॉर्नर को भी अच्छी तरह से मैं क्लीन कर लूँगी आज। और ये छोटा सा ये ट्रे जो है मुझे ग्लास रैक के साथ मिला था, तो इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके तो ड्राई कर लिया। और इस तरह से पैसे खर्च किए बगैर आप छोटी छोटी चीज़ों को यूज़ में ला सकते हैं। और डेली कुकिंग में जो भी स्पाइसेस वगैरह यूज़ होते हैं और चाय में भी जो कुछ हमने डालना होता है, जैसे मैं सिनेमन पाउडर और थोड़ा सा ये जिंजर पाउडर डालती हूँ, तो मैं ये सारी चीज़ें जो है ना अपनी पास ही रखती हूँ, ये सारी स्पाइसेस के जार भी, और ये ताकि इजी एक्सेस हो और आपको एक एक चीज़ के लिए ड्रॉज को ना खोलना पड़े। और ये देखिए सारे स्पाइसेस वगैरह जो है सब कुछ ये किचन स्टोव के साथ ही है मेरे। और अब मैं ये बल वाले पराठे बनाने लगी हूँ। ये मेरी वालदा मरहुमा, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये वो ऐसे बल वाले पराठे बनाया करती थी और मैंने उन्हीं से सीखा था, तो मैं अब वैसे ही बनाने की कोशिश करती होती हूँ। बिल्कुल सेम उन्हीं की तरह से तो नहीं बन सकते हैं, और वो भी वो लकड़ियों वाले चूल्हे पर तवे पर बनाया करती थी ऐसे बल वाले पराठे। लेकिन बस थोड़ी कोशिश होती है कि चलो अपने बच्चों को भी आगे ये जो है वो चीज़ मैं सिखाऊं भी और ऐसे बल वाले पराठे उनको बना कर दूं भी।
और यहाँ पर यूएई में हम ये अलबेकर का चक्की फ्रेश आटा यूज़ करते हैं। इसका बहुत ही अच्छी सॉफ़्ट रोटी बनती है और पराठे भी बहुत अच्छे सॉफ़्ट से बनते हैं। और ज़्यादातर पराठे भी हाथ पर ही मैं बनाती होती हूँ और बेलना थोड़ा कम ही यूज़ करती हूँ। तो इसके ऊपर मैंने अब ये देसी घी लगाया और ये पराठा अगर आप शाम तक भी बाहर रखें ना तो बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट रहता है बिल्कुल। ये देखिए मैं अब आपको ये दिखा रही हूँ, इनकी लेयर्स बड़ी अच्छी बनती हैं जब आप इस तरह से बल वाले पराठे बनाते हो तो। लेकिन ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म था तो थोड़ा दिखाना मुश्किल हो रहा था मुझे। और ये हस्बैंड एक शाम पहले ग्रॉसरी में ये स्ट्रॉबेरीज़ लेकर आए थे और मैं नीचे से देख रही थी पैक इनके, लेकिन ये बहुत अच्छी फ़्रेश थी। तो इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई करके तो अब मैं इनको फ्रीज़ कर लूँगी। और इसको वॉश करने का तरीका मैंने आपको पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया है कि इसको थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालकर तो आप 10 मिनट्स के लिए पानी में सोक करके रख दें, या फिर आप वाइट विनेगर भी डाल सकते हैं, वो भी डाल लें। और कुछ मैं जो खाने के लिए वो इस प्लास्टिक के बॉक्स में रख देती होती हूँ फ्रिज में, तो ये बहुत दिनों तक बिल्कुल सही रहती हैं। और बाकी को ये जो ज़िप लॉक बैग है उसमें डाल के तो मैं अब फ्रीज़ कर दूँगी। बस इसका ऊपर वाला जो ग्रीन पार्ट है उसको आप कट कर देंगे और जब भी कोई शेक वगैरह बनाना हो तो फिर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए कितनी प्यारी लग रही थी फ्रेश जो है वो देखने में भी। और आज ये फ्राइडे का व्लॉग है और यहाँ पर मेरी बेटी उमामा जो है अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही है। अब बच्चों को हॉलीडेज़ हुई भी हैं तो घर पर ही बच्चे फ्री होते हैं, तो ज़रूरी है कि आप बच्चों को ना ऐसे किसी न किसी घर के ये छोटे छोटे जो काम होते हैं उनमें इन्वॉल्व रखें। और ये छोटे छोटे काम बच्चों को बल्कि करने चाहिए खुद से, ताकि जब कभी तबीयत ख़राब हो मदर्स की तो ये है कि बच्चे खुद से जो है वो अपने लिए कुछ ना कुछ बना लें। और यहाँ पर अब मैं ये आलू और चने की वाले राइस मतलब पुलाव बनाने लगी हूँ। और इसके लिए सबसे पहले मैं अब ये अनियन स्लाइस में कट कर रही हूँ। और आज फ्राइडे का दिन है और ये असर का टाइम है। इस टाइम अब ये मैं बना रही हूँ क्योंकि मैंने ये दरूद दिलाना है। और आज मेरे वालिद मरहूम की बरसी का दिन है, तो इसलिए तो मैंने कहा मैं अपने यूट्यूब फैमिली से भी शेयर करती हूँ। और उनको फौत हुए कई साल हो चुके हैं। हम सब बहन भाई तब अनमैरिड ही थे और यंग थे जब उनकी डेथ हो गई, क्योंकि वो हार्ट के पेशेंट भी थे। तो सूरह यासीन पढ़कर मैंने पहले ही दुआ कर ली थी और अब मैं ये आज दरूद दिलाऊंगी। और मेरी यही दुआ भी होती है कि जिनके भी वालिदैन हयात है ज़िंदा हैं, अल्लाह ताला उनका साया उनके बच्चों पर हमेशा सलामत और कायम दायम फरमाए रखें, आमीन सुमा आमीन। और उनकी अपने वालिदैन की ज़िंदगी में ही उनकी कदर करने और उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैंने ऑलिव ऑयल डालकर तो अनियन को लाइट सा ब्राउन किया है और इसमें ये साबुत खड़ा गरम मसाला थोड़ा सा मैंने डाला है। बस अनियन को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस लाइट सा ही रखना है। और अब इसमें मैं ये थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। फिर इसमें मैंने ये जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला और अब इसमें मैं ये नमक, काली मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर मैंने इसमें डाल के तो मिक्स किया है, क्योंकि रेड चिली पाउडर मैंने देखा तो वो उसमें बॉक्स में जो है वो फिनिश हुआ हुआ था, तो अब मैं वो रीफ़िल करने लगी हूँ। और आपको पता है कि ये वाले काम भी साथ साथ करने होते हैं। और एंड कुकिंग के टाइम जब कोई ऐसा कोई नमक मिर्च नहीं मिलता ना तो फिर बंदे को और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है।
और कमेंट्स में मुझसे किसी ने पूछा था कि आप राइस कौन से यूज़ करते हैं। तो ये इंडियन राइस है। अल आदिल यहाँ पर एक शॉप है जहाँ से हम लेते हैं, और ये पीकॉक के नेम से 5 केजी का पैक लेते हैं। अब जब न्यू पैक लेंगे तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अब इसमें मैंने टमाटो डाल दिए। जब थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे वो बाहर उससे ले लो। बैल हुई है, समोसे वाला आया है, वो समोसे लेके आया होगा। तो बस ये ग्रीन चिलीज भी साथ ही कट लगा के मैं डाल रही हूँ। मीना से को ले ले। हाँ हाँ, वो पे करते हैं तुम्हारे बाबा। अच्छा, थोड़ा वेट कर लो फिर। चलो, वो तुम्हारे बाबा खुद ही ले लेते हैं। हाँ जी, बाहर बैल लो। और अब इसमें मैं ये चने भी और आलू भी थोड़े मैंने मोटे साइज़ में कट किए हैं। तो दोनों चीज़ें डाल के तो इनको अच्छी तरह से मिक्स करके तो 15 से 20 मिनट तक आप इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ना ढक कर पका लेंगे। तो ये है कि चने और आलू में ना मिसाले का अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। और बच्चों को आलू ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैंने ये थोड़े से ज़्यादा डाले हैं। और जब कभी शाम के टाइम भूख लगती है तो फिर ये है कि या तो फिर नट्स वगैरह ले लेते होते हैं, तो या फिर कभी कभार ये समोसे नीचे से पाकिस्तानी शॉप है तो उधर से मंगवा लेते होते हैं। तो वो बिल्कुल फ़्रेश बनाकर उसी टाइम पर देते हैं। असल में बात यह है कि दिन में सिर्फ 2 ही मील लेते हैं, या सुबह ब्रेकफास्ट होता है या फिर जो है वो इवनिंग और नाइट टाइम में, या फिर जो है वो खाना खा लेते होते हैं। तो फिर शाम में इसलिए भूख लग जाती है तो ये समोसा वगैरह ले लेते हैं। और अब अपने राइस के हिसाब से इसमें मैंने ये डबल पानी डाला है, और ये कनौर का एक चिकन क्यूब है वो भी अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इससे ये है कि पुलाव में टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। किचन में आ गया है। इसके साथ थोड़ा सा खेल लो ना। वो देखो, वो भागता भागता अब इधर आ रहा है। उसका दिल है कोई मुझे भी कोई एंटरटेन करे ना। अच्छा, साथ साथ मैं आपको बिहाइंड दी सीन्स भी दिखा रही हूँ कि इस टाइम पर किचन में क्या क्या चल रहा था। और ये अब मैंने इसमें राइस डाल दिए। और हस्बैंड को ना लेमन के स्लाइस राइस में बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बिल्कुल एंड पर कट करके वो भी अंदर डाले तो वाकई उससे ना राइस का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो गया था। आप भी ज़रूर ऐसे ट्राई करना। तो बस अब इसको दम पर रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। बिल्कुल स्लो फ्लेम मैंने नीचे कर दी थी। और अब मैं दरूद दिलाने के लिए बाकी चीज़ें भी ट्रे में रखने के लिए अलग करके रख रही हूँ। इसमें ये पतीसा है और हलवा, और ये मिक्स ड्राई फ्रूट है, और ये मिक्स सारे नट्स जो है वो मिक्स हुए हुए ना, ये नेस्टो से पैकेट मिल जाता है। और ये फ्रेश अंजीर है। और ये फ्रूट्स भी मैं कट करके तो ट्रे में रखूँगी दरूद दिलाने के लिए। और जब आप ये दरूद वगैरह दिला लेते हो तो फिर कहते होते हैं कि घर की बेटियां अगर खाएं तो वो ज़्यादा सवाब होता है इस बात का।
और बस अब राइस भी हो गए थे जो दम पर रखे थे, तो उनको भी अब मैं ये डिश आउट कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, देखें हमारे राइस कितने अच्छे बने हैं। तो मगरिब से पहले ही दरूद दिलाना था, तो बस अब मैं ये इसको भी डिश आउट करके तो सारी चीज़ें ट्रे में रख कर तो मैंने मामा से कहा कि वो दरूद दिला दे। और साथ में एक गिलास में दूध और एक कप में चाय और एक गिलास पानी का, और साथ में मैंने ये लबन जो लस्सी होती है वो भी ट्रे में रखी। तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो मेरी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पर देखें जी, ये हमारे राइस कितने खिले खिले बने हैं और ये बहुत ही ज़्यादा खाने में भी मज़े के थे, क्योंकि हम सब ने बाद में खाए और हमें सबको ये बहुत ही मज़े के लगे। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। आप सब के लिए बहुत बहुत दुआएं। अल्लाह ताला सब के वालिदैन को लंबी उम्र अता फ़रमाए सेहत के साथ, और जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं हैं उनको अल्लाह ताला जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।